अफगानिस्तान से दिल्ली लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर। तालिबान ने अफगानिस्तान की गजनी में इस्लामिक हेरिटेज साइट के गेट को तोड़ डाला। चूड़ी कांड के बाद इंदौर की राजनीति गर्म। तो अफगानिस्तान के ताजा हालातों से लेकर घरेलू राजनीति में मचे बवाल तक तमाम खबरें हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, वो भी सीधे फील्ड से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काबुल से है और खबर यह है कि दुनिया की नजरों से बचते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख ने तालिबान के बड़े नेता अब्दुल गनी बरादर से काबुल में मुलाकात की है। अमेरिकी अखबार ने इस मुलाकात का दावा किया है। यह मुलाकात कल होने की खबर है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कल ही तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त से अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। मुलाकात की वजह क्या है, किस एजेंडे के तहत दुनिया के सबसे बड़े जासूस ने तालिबान के नेता से मुलाकात की है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा लोगों को काबुल एयरपोर्ट पर डराने के लिए आज एक बार फिर हुई फायरिंग। गोलियों की गूंज के बावजूद पीछे नहीं हटने को तैयार हैं लोग। विमान एयरपोर्ट के अंदर खड़े हैं लोग, अपने परिजनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हवा में ताबड़तोड़ गोलियां भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी लोग यहां से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। ये काबुल एयरपोर्ट की आज की तस्वीर है, जहां आज फिर तालिबान के लड़ाकों और अमेरिका और ब्रिटेन के जवानों ने हवाई फायरिंग की। काबुल एयरपोर्ट के बाहर डटी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए यह हवाई फायरिंग की गई। 15 अगस्त से लेकर अब तक रोजाना काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों को डराने के लिए इस तरह की हवाई फायरिंग की जा रही है, लेकिन अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद लोग जो अफगानिस्तान छोड़ने पर आमादा हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। अपनी पुरानी हरकतों पर लौट आया है तालिबान। तालिबान ने अफगानिस्तान की गजनी में इस्लामिक हेरिटेज साइट के गेट को तोड़ डाला। इस्लामिक कल्चर की हेरिटेज साइट को दर्शाते अफगानिस्तान के गजनी गेट को तालिबानियों ने ढहा दिया, वो भी क्रेन लगाकर। यह गेट 8 साल पहले साल 2013 में इस्लामिक सभ्यता को दर्शाने के लिए बनाया गया था। तब गजनी शहर को इस्लामिक वर्ल्ड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्लामिक कल्चर की एशियाई राजधानी घोषित किया गया था। उसी की याद में ये गेट बनाया गया था, जिसका तालिबान ने अब नामो निशान मिटा दिया। अफगानिस्तान का गजनी शहर किसी दौर में गजनवी साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पर लेकर सीधा आगे गुरुद्वारे में ले जाएंगे, जहां पे उन्हें स्थापित करेंगे, गुरुद्वारे में स्थापित करेंगे और गुरुद्वारे में इन्हें रखा जाएगा। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो आसपास के इलाके के हैं वो मौजूद हैं और वो लगातार जयकारे लगा रहे हैं। गुरुद्वारे की तरफ ले जाए जा रहे हैं। ये जयकारा आप सुन रहे हैं, दरअसल ये सिख समुदाय के लोग हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के आगमन पर ये लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली अफगानिस्तान की लड़कियों की रोबोटिक्स टीम ने भी छोड़ दिया देश। इन लड़कियों ने कतर में शरण ली है। अफगानिस्तान की रोबोटिक टीम की यही वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने आविष्कारों से दुनिया को चौंका दिया। 15 से 18 साल की उम्र की ये लड़कियां तालिबान से बचते बचाते कतर के दोहा पहुंच गई हैं। ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने अपने बनाए लैंडमाइन डिटेक्टर और कार के पुर्जों से बने कम लागत वाले वेंटिलेटर को पेटेंट कराया है। अब ये अपने परिवार को छोड़कर बेहतर भविष्य के लिए कतर पहुंच गई हैं। 2017 में अमेरिका के वॉशिंगटन में जो पहला वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड हुआ था, उसमें भी इन लड़कियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन तालिबान की वापसी के बाद उन्हें अपना भविष्य चौपट नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। तड़ातड़ गोलियां चल रही है।
सुरक्षा बल के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोपोर की है, जहां सुरक्षा बलों को मिलिटेंट्स के छुपे होने की जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई तो सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और एनकाउंटर शुरू हुआ। पहले एक मिलिटेंट मारा गया, फिर कुछ देर बाद सुरक्षा बलों ने दूसरे और तीसरे मिलिटेंट को मार गिराया। इससे पहले कल हुई मुठभेड़ में श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 टॉप कमांडर्स को मार गिराया था। इसके साथ अब तक इस साल 100 से ज्यादा मिलिटेंटों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट के बाद हो सकता है उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए, सीबीआई और आईबी से हुर्रियत को लेकर रिपोर्ट मांगी है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन जांच एजेंसियों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर बैन लगाने का फैसला कर सकती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से 2016-2017 की वो रिपोर्ट भी तलब की गई है, जिसमें पाकिस्तान में MBBS में दाखिला दिलाने को लेकर दस्तावेज बरामद हुए थे। हाल ही में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े दलों का ऐसा ही एक और मामला पकड़ा गया है, जिसमें MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर ली गई रकम का आतंकवाद में प्रयोग किए जाने का आरोप है। महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर अपमानजनक बयान देने के मामले में हुई है कार्रवाई। जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में गिरफ्तार कर लिया गया है। राणे को रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ थप्पड़ वाले विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। FIR दर्ज होने के बाद नारायण राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन वो खारिज हो गई, जिसके बाद नारायण राणे की गिरफ्तारी तय हो गई थी। नारायण राणे पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए धारा 153 और 505 के तहत केस दर्ज किया है। नारायण राणे की गिरफ्तारी से पहले शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में उत्पात मचाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल, शिवसेना कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 3 जगह FIR दर्ज, जगह जगह हंगामा। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें हैं। मुंबई से लेकर नासिक तक बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी शिवसेना के समर्थक राज्य में उपद्रव पर उतर आए हैं। नासिक, सांगली, औरंगाबाद में बीजेपी दफ्तर और नारायण राणे के पोस्टरों को निशाना बनाया गया है। केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर शिवसेना के कार्यकर्ता उग्र हैं। बोलायचा अधिकार तरी आहे काय? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र? हिरक महोत्सव काय? मी असतो तर कानाखाली चढवले. हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? इस बयान के बाद नासिक में कल रात केस दर्ज किया गया, जिसके बाद नासिक की पुलिस राणे की गिरफ्तारी की बात कह रही है। इस गंभीर विषय को ध्यान में रखते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री साहब के ऊपर जो कोर्सिव एक्शन है उसको लेने के लिए यहाँ से टीम रवाना की गई है, और जो भी जहाँ पर भी माननीय मंत्री महोदय होंगे वहाँ के कोर्ट में साहब को हाजिर किया जाएगा, और जो फिर अदालत जो निर्णय देगी उसको हम लोग मान्य करेंगे। नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। बीजेपी भी राणे के पक्ष में खड़ी हो गई है। ये देखिए, लाठी, डंडे, पत्थर दोनों ओर से फेंके जा रहे हैं। देखिए, पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर दी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज यहाँ पर शुरू कर दिया है। इस तरफ नारायण राणे के कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा है, और दूसरी तरफ वहाँ पर पीछे की तरफ शिवसैनिक हैं, बीच में पुलिस है, लेकिन पुलिस यहाँ पर अपर्याप्त जान पड़ रही है। दोनों तरफ लाठियां पड़ रही हैं, दोनों तरफ लाठियां भांजी जा रही हैं। एक तरफ शिवसैनिक हैं और एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। पुलिस के रोके नहीं रुक रहे हैं। हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पर शिवसैनिक आगे बढ़े हैं, और नारायण राणे के घर के सामने एक तरफ से शिवसैनिक पत्थर मार रहे हैं और दूसरी तरफ से नारायण राणे के घर की तरफ से राणे समर्थक जिनके हाथ में बीजेपी का झंडा है, उनको पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीट फाइट हो रही है। सीधे सीधे यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। लगातार जुहू का ये इलाका एक तरह से जंग का मैदान बन गया है। यहाँ पर शिवसैनिक और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं।
पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पुलिस अपर्याप्त जान पड़ रही है। पत्थरबाजी कर रहे हैं और लाठी डंडे भांज रहे हैं शिव सैनिकों को रोकने के लिए, और दूसरी तरफ राणे समर्थकों को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस अपर्याप्त जान पड़ रही है। शिव सैनिकों की ओर से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। ये जगह एक तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो गई है राणे समर्थक और शिव सैनिकों के बीच में। मुंबई के जुहू इलाके में नारायण राणे के घर के बाहर हुए हंगामे के बाद अब पुलिस बल का उपयोग कर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पीछे ढकेला जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी यहां पर फील्ड पर पहुंच गए हैं। नारायण राणे का बैनर लेकर आए हुए थे, उस बैनर पोस्टर को तोड़ रहे हैं। ये देखिए स्कूटर है, किसी की बाइक है, उस बाइक को तोड़ रहे हैं। ये देखिए नाराजगी, गुस्सा, ये बाइक तोड़ रहे हैं। अब ये बाइक पर गुस्सा उतार रहे हैं और ये बाइक तोड़ रहे हैं क्योंकि इस पर एक स्वाभिमान संगठन का एक लोगो लगा हुआ है। स्वाभिमान संगठन जो है वो नीतेश राणे की संगठन है और नीतेश राणे की संगठन है और इसीलिए ये जो बाइक है उस बाइक पर नीतेश राणे की संगठन का, स्वाभिमान संगठन का लोगो लगा हुआ था, जिसको शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और यहाँ अब इसे तोड़ रहे हैं। यहाँ देखिए ये भाजपा का एक बैनर है जिसपे तमाम भाजपा के नेताओं का तस्वीर है और यहाँ देखिए इस पर कालिक पोत रहे हैं और गंदगी पोत कर अपना गुस्सा जो है वो यहाँ जाहिर कर रहे हैं। तमाम जो रिक्शा है उसको मजबूर किया जा रहा है कि रिक्शे को मजबूर किया जाए कि वो इस बैरिकेड बैनर पर से जाए। ये देखिए मजबूर किया जा रहा है, चाहे वो कार हो, रिक्शा हो, बाइक हो, उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप यहाँ इस बैनर के ऊपर से जाइए। और इस प्रकार से भाजपा के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं का गुस्सा निकला। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत। 5 से 7 मंत्री दे सकते हैं इस्तीफा। पंजाब में चुनावी साल में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पार्टी के भीतर उनके खिलाफ असंतोष का एक नया मोर्चा खुल गया है। कैप्टन सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर 20 कांग्रेसी विधायकों और 3 अन्य मंत्रियों की बैठक हुई है। ये असंतुष्ट धड़ा अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली आ रहा है, जिसमें कैप्टन सरकार के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, तृप्त राजेंद्र बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस महासचिव प्रगट सिंह शामिल हैं। कांग्रेस हाईकमान नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच का झगड़ा बड़ी मुश्किल से सुलझा पाया था। अब ये नई बगावत उसके सामने नई मुसीबत लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी सलामत है? 2.5 साल सीएम के विवाद पर आज राहुल गांधी से सीएम बघेल और मंत्री सिंहदेव की हुई मुलाकात। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल बने रहेंगे या अगला 2.5 साल टीएस सिंहदेव को मौका मिलेगा? इसी सवाल को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ये अहम बैठक थी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दोनों मौजूद थे। लेकिन जब मीटिंग खत्म करके दोनों नेता बाहर निकले तो मीडिया को बताया कि इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं हुई। राहुल जी के साथ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक के विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। दरअसल टीएस सिंहदेव खेमा ये दावा करता रहा है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के दौरान सीएम के 2.5 साल के कार्यकाल पर बात हुई थी और अब उसका वक्त आ गया है। क्यों सीएम चुने जाने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव को लेकर आशंकित है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने खुद चुनाव आयोग से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके उपचुनाव की घोषणा की जाए। मई महीने में नंदीग्राम का चुनाव हारने के बावजूद सीएम बनी ममता बनर्जी के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है, जिसकी मियाद इसी साल नवंबर महीने में खत्म हो रही है। अभी हालांकि उसमें कुछ वक्त है, लेकिन ममता बनर्जी को खुद चुनाव आयोग से गुजारिश करनी पड़ी है कि उपचुनाव की घोषणा की जाए। And their people have the right to cast their vote and they have the right to be elected for the assembly.
So I will request them, they have already asked a letter opinion from all the political parties because we should not curtail the democratic right of the people. वैसे ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव के नतीजे को कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसमें वो शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। बिहार में आई बाढ़ पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का आया बेतुका बयान। कहा, बाढ़ देवीय प्रकोप है, बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जब पशुपति पारस पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे तो एक भव्य रोड शो निकाला गया। ये वही हाजीपुर है जहां की एक बड़ी आबादी बाढ़ से जूझ रही है। लोग दरबदर हो गए हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के बजाय मंत्री जी ने हैरान करने वाला बयान दे दिया। ये देवी प्रकोप है, बाढ़ रहा जो है देवी प्रकोप पूरे देश में है, पूरे बिहार में। दर्द जानने के लिए जाएंगे किसी जाएंगे नहीं। बाढ़ को दैविक प्रकोप तो बताकर मंत्री ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि ये बाढ़ पीड़ित उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के हैं। कल ही मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चूड़ी वाले को भीड़ द्वारा पीट दिया गया था। अब राजस्थान में एक असहाय फकीर निशाना बना है। ये वाकया हुआ अजमेर के रामगंज थाने के सुभाष नगर इलाके में। यहाँ एक फकीर और उसके परिवार से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। फकीर परिवार से मारपीट के आरोपी ललित शर्मा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि मारपीट करने वालों ने फकीर परिवार पर चोरी का आरोप लगाया और फिर मारपीट शुरू कर दी। आरोप ये भी है कि फकीर परिवार को आरोपियों ने अपशब्द भी कहे। मामले की जांच की जा रही है। अजमेर में एक फकीर और उसके परिवार वालों के साथ की गई मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। चूड़ी कांड के बाद इंदौर की राजनीति गरम। हिंदू जागरण मंच के सैकड़ों कार्यकर्ता तिरंगा और भगवा लेकर सड़कों पर उतरे। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। ये लोग हिंदू जागरण मंच के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हिंदू जागरण मंच के प्रतिनिधि मंडल ने शहर के रीगल तिराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया और 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीआईजी को दिया। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि शहर और प्रदेश में देश और हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकने में प्रशासन सक्षम नहीं है, इसलिए रोज रोज घटनाएं घट रही हैं। उधर डीआईजी ने भरोसा दिया है कि किसी भी मामले में कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को चूड़ी वाले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है। हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा किया जा रहा है, जबकि चूड़ी वाले के ऊपर पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।